सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या हमारी 33 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 9/2/2021 और दिन हमारा है बेटा मंगलवार का। ओके बेटा, तो आज की वर्कशीट बेहद आसान है। इसमें हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण उसकी हम चर्चा करेंगे। हम अब तक हमने संज्ञा सर्वनाम इनके बारे में पढ़ ही लिया है। अब हम विशेषण जो टॉपिक है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विशेषण क्या होते हैं तो उसका अर्थ हमें पहले समझना है, उसकी परिभाषा आपको कैसे परीक्षा में आएगी तो उसका मतलब हमें समझना है। ओके बेटा, तो विशेषण की परिभाषा होगी कि विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से। विशेषण शब्द का संबंध किससे? विशेषता बताने से। जो शब्द कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर घर है, तो यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या है? घर एक तरह से ये संज्ञा वर्ड है, घर एक संज्ञा वर्ड हो गया हमारा। और सुंदर इसका जो क्या है, इसका गुण क्या बता रहा है? इसका सुंदर है। कैसा है? सुंदर। तो यहाँ पे सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण शब्द है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे विशेषणों के कुछ प्रकार हमें दिए गए हैं, तो उनका प्रकार को हम जान लें कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा गुणवाचक विशेषण फर्स्ट। तो इसमें बेटा जैसे काला, गोरा, अच्छा, सुंदर है, ठीक है ना, ये सभी हमारे गुणवाचक में विशेषण मतलब ये इस तरह के जब वर्ड आए तो आप उसमें समझ जाना वो कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा विशेषण का प्रकार है बेटा हमारा संख्यावाचक। जैसे आपको कोई भी पूरे सेंटेंस में कि जैसे हमारी क्लास में 40 छात्र हैं या ये बच्चे ये कितनी गेंद, ये 3 गेंदें हैं, तो ऐसे कोई सेंटेंस आपको नज़र आए उसमें संख्या नज़र आए तो वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। तीसरा प्रकार है बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण, कि वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि, कि जैसे यह उस महिला का बच्चा है, तो ऐसे अगर आपको यह घर उसका है, भाई यह घर उसका है, ऐसे कुछ वर्ड आपके आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण होंगे, मतलब सर्वनाम की ओर हमें अंकित वो करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम के अगर ऐसा कोई नाम आता है सर्वनाम के पद के ऊपर या सर्वनाम शब्द आते हैं तो वो सब हमारे सार्वनामिक विशेषण होंगे। और हमारा लास्ट है इसमें परिणामवाचक। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे हम कोई भी लगाए, पेन है तो भाई 1 दर्जन पेन या 2 दर्जन पेन, ये 1 दर्जन कॉपी या 1 किलो गुड़ या 1 किलो सब्जी, तो ऐसा अगर कुछ दर्जन वगैरह मतलब भार माप तोल के बारे में आए तो वो हमारा परिणामवाचक विशेषण होगा। ओके बेटा, हमें किसी वजन माप तोल के अंतर्गत बताता है तो वो हमारा परिणामवाचक विशेषण होगा। अब आगे देखते हैं बेटा कि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लंबी लकड़ी, इसके 4 भेद होते हैं जिसको आपने ऊपर पोस्टर में देख लिए। आइए विशेषण का अभ्यास हम करते हैं कि हमने इसके विशेषण की परिभाषा यहाँ पे पढ़ लिया है, इसके प्रकार यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं हमें कैसे इसका परीक्षा में पूछा जाएगा, तो वो हमें फिल करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि कोष्टक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों में पूर्ति हमें करनी है। जैसे यहाँ पे दिया है मेरा खाली स्थान, कि मेरा मित्र 3 पंक्ति में बेटा ये थोड़ा अलग लगेगा हमें। अभी हमें 3 का क्या बनाना है? विशेषण शब्द बनाना है। तो विशेषण शब्द इसका क्या बनेगा? 3 का तीसरा क्या बनेगा बेटा? तीसरा। ओके बेटा, क्लियर? 3 का हमारा तीसरा, कि मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है, तीसरी पंक्ति में बैठा है। ठीक है, वह मेरा खाली स्थान, या चाचा का भाई है या चाची का भाई है, तो इसको चाचा का क्या बनेगा बेटा? इसमें बताइए, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वह है मेरा। अब यहाँ पे मेरा है ना, ये शब्द बेटा एक तरह से हमारा सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे चाचा का भाई है या चाची का भाई है, जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, चाचा या चाची का, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कि वह मेरा चाची का भाई है। अब तीसरा है हमारा आपकी सफलता पर मेरी ओर से। अब ये मेरी ओर है तो बेटा ये सार्वनामिक वो है, तो मेरी ओर से हृदय का क्या बनेगा भाई? मेरी ओर से हृदय थोड़ी करते हम क्या कहते हैं? हार्दिक शुभकामनाएं। बोलते हैं नहीं बोलते? तो ऐसा हमें ये शब्द सेंटेंस बनाने हैं कि मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगला है हमारा नव भारत टाइम्स समाचार पत्र। अब दिन का मतलब क्या हो? दैनिक पत्र है। क्या दिन का क्या करेंगे हम बेटा? दैनिक समाचार पत्र है।
बनाएंगे नहीं बनाएंगे। दैनिक समाचार पत्र, दिन को हम क्या बोलेंगे भाई, रोजाना के, कि दैनिक का मतलब होता है बेटा रोजाना, ठीक है ना। तो ऐसे हमको इसको बदलना है विशेषण में। ओके बेटा, अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। दिए गए विशेषण और विशेषों का मेल मिलाकर आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमें विशेषण शब्द दे रखे, नीचे इनका विशेष, भाई इनका क्या मतलब है। तो जैसे यहाँ पे बहादुर, अब बहादुर कौन होता है बेटा, सिपाही। इसमें से हमें ढूंढ के इनके साथ इनका जोड़ा बनाना है। अब बंजर क्या होती है बेटा, बंजर जमीन होती है। क्या होती है बेटा, बंजर जमीन, ठीक है। तो हमें इसके साथ यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, ऐसे हो गया। अब तिमंजलिया, तिमंजली क्या होती है बेटा, इमारत। क्या होती है, इमारत, आप सभी को पता है, 3 मंजिली इमारत। भाई 3 मंजिल हम किसका, भाई हम कहते हैं कि यह इमारत कितने मंजिली है, 3 मंजिली है। फिर हमारा थोड़ा पानी, थोड़ा पानी कहते हैं ना, मुझे थोड़ा पानी दो, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। बोलते नहीं बोलते हम किसी सेंटेंस में, मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए दो। तो यहाँ पे थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा हिंसक, अब हिंसक क्या होते हैं बेटा, पशु। हिंसक पशु की यह है, हिंसक पशु है। तो हिंसक का यहाँ संबंध किससे है बेटा, पशु से, ठीक है बेटा, क्लियर। अब हमारा है कुछ। अब कुछ का संबंध यहाँ पे बेटा हम किससे, भाई किससे हम दर्शाएंगे, कि कुछ मंदिर या कुछ पत्ते। तो हम यहाँ पे किससे दर्शाएंगे, कि यहाँ का हम कुछ पत्ते से हो जाएगा, हमारा किससे हो जाएगा, कुछ पत्ते। ओके बेटा, क्लियर। अब हमारा स्वर्ण मंदिर, हम कहते हैं ना भाई अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर है। तो यहाँ पे हमारा स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, ये पे स्वर्ण मंदिर का संपर्क हो जाएगा। फिर भारतीय संस्कृति, जो हमारा लास्ट का बचा वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा, भारतीय संस्कृति। और भारतीय जो हमारा शब्द बचा था उसका हमारा लास्ट इस संस्कृति से आ जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि भाई विशेषण और विशेष का क्या आपस में, इन दोनों का मेल आपस में जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार हम इसके शब्दों को मेल मिलाकर लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थान में आपको लिखना है। कि यहाँ पे नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं तो उनको हमें उचित स्थान पे लिखना है। कि वे 100 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह, चटपटा, बालक, चालाक, उसे, थोड़ा, 5वां, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो, यह, लंबाई। अब बेटा जो भी हमारे संख्यावाचक विशेषण हैं, तो जो संख्याएं हैं तो वो सब तो हमारी इसी में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 100 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमारे सब इसमें आ जाएंगे। 1 दर्जन, ये भी हमारे इसी में आ जाएगा, 1 दर्जन। 1 दर्जन हो, पहले हम संख्यावाची को ढूंढ लेते हैं। और देखो बेटा 5वां, तो ये हम देखो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले संख्यावाची को मैं रेड कलर से गोला कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसी से मैं गोला कर रहा हूँ। तो संख्यावाचक हम देख लेते हैं, पहले देखो 100 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब हमारा 5वां, तो ये भी हमारा संख्यावाचक का संबंध हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा 10 करोड़, फिर हमारा 10 किलो, तो ये सारे हो जाएंगे संख्यावाचक। फिर मैं गुणवाचक को कर रहा हूँ, कि जैसे ये हमारा जापानी, गुण से यहाँ पे क्या हुआ, ये भाई ये जापानी है, गुणवाचक हो गया। और देखो ये लंबा, तो लंबाई भी किस में आ जाएगी हमारी बेटा, गुणवाचक में आ जाएगी। फिर अब ये लंबाई हो गई। और हमारा कोई, तो बेटा ये सारे हमारे देख, जैसे ये वर्ड है हमारा कोई है, तो जैसे कोई, वे, उसे, वह और यह, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। किस प्रकार के विशेषण हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो इसके अंतर्गत हमें ये छाट के लिखने हैं, ठीक है बेटा। तो आप सब ऊपर जो ये मैंने बताया उसी के अनुसार आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल करेंगे। ओके बेटा, स्वयं। और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जैसे जापानी हो गया, चटपटा हो गया, और उसका चालाकपन है, तो ये सारे क्या है, उसके गुण है, तो ये सारे इस गुण में आ जाएंगे। अगर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इस वर्कशीट को हिंदी की कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से चेक करवाएं। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।